कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इतने फॉर्चुनेट नहीं है, उनको ये लगता है, बिकॉज आई गेट DMs वेरी ऑफ्टन दैट आई डोंट गेट दैट सपोर्ट. आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, आई हैव ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट मुझे घर से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा. इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन जस्ट शेयर सो दैट दे गेट सम हेल्प कि वो क्या करें, वो कैसे ऑल दीज important areas of their lives को manage? Health है, then काम है, family है, सब responsibilities, and they don't really have that support. See, मैंने वो वाली लाइफ भी देखी है. तो जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, Mamaearth स्टार्ट किया था, तब my parents used to live in Delhi and we were in गुड़गांव. Okay. तो गुड़गांव में वरुण, मैं और अगस्त्य इकट्ठे रहते थे, and my in-laws, my दादी, they were in Delhi, and वो नहीं हो पाता है. Like दिल्ली से गुड़गांव आना, weekends पे आप आते हो, you spend a day a night, but beyond that you don't have that support. तो पहले 2.5 साल मेरे पास वो support नहीं थी. I actually worked really hard to convince them to get on that journey कि we want to live together. And of course when you have kids and they know, they see them growing, then they also want to come, right? They have their own interest saying how can we miss that. But I think उस time पे जब मेरे पास वो support नहीं थी, तब भी मैंने weight loss का journey पूरा किया था. I think 3 months में I had lost almost 13-14 kilos of weight. And जो जैसे मैंने manage किया था was over communicating with Varun. Okay. And having my routine tied up with him. तो हमने आपस में दोनों alternate करके कि who takes care. उस time पे मेरे पास nanny भी नहीं थी. Okay. I'm sure a lot of people don't have that support as well, right? Alternate कर लो. I think पहले कुछ टाइम तक तो मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, मैं जिम नहीं जा पा रही, तो मैंने घर पे ही यूट्यूब लगा के एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी थी, लाइक स्ट्रेचेस, एंड इतना सारा कंटेंट अवेलेबल होता है दैट यू कैन एक्चुअली टेक. इट्स गुड टू डू समथिंग दैन टू डू नथिंग. If you have that thing that I want to do, then you will find out a way, ways. right? So मतलब मेरा तो मंत्रा है कि figure it out. Everything is figure outable. It just depends कि आप कितना strongly चाहते हो उस चीज़ को अचीव करना. और अगर आप सीरियसली चाहते हो ना, आप ढूंढ लोगे तरीके. तो वरुण और मैंने भी ऐसे किया था कि वरुण अगर जिम जाते थे तो मैं घर पे यूट्यूब लगा के ट्रेन कर लेती थी, बिकॉज वन ऑफ अस हैड टू बी विद द चाइल्ड. इवनिंग में जब हम ऑफिस से वापस आते थे तो आई यूज्ड टू आस्क वरुण कि यू नाउ टेक केयर ऑफ द किड, आई विल गो फॉर अ वॉक. इवन खाने में फूड हैबिट्स एक्सेट्रा, आई यूज्ड टू टेल हिम दैट आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, आर यू ओके विद इट? एंड ही यूज्ड टू सपोर्ट मी. आई थिंक ओवर कम्युनिकेट करो. आप क्या चाहते हो, व्हाट मेक्स यू फील गुड, व्हाट मेक्स यू फील बैड, and then find those ways in between. I think a lot can happen even if you can't step out of the house. Right? Actually, yes. खाना तो आप खाते ही हो, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ. आप बाहर नहीं जा पा रहे हो वर्कआउट के लिए, आप घर पे शुरू कर दो. You have, like, the world of internet has changed so many things for us. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि it is also very important कि आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, राइट? अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न है कि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, चेंज दैट नैरेटिव. टेल अ डिफरेंट स्टोरी टू योरसेल्फ. लाइक बताओ अपने आप को कि यार मेरा हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? Nobody else should be able to make me feel a certain way. And I'm not saying it works 100 to someone else. Yes, it doesn't work 100% of the times, but even if it works 50% of the time, you're 50% better than what you are today. तो बहुत बार होता है हम एक्सटर्नल चीज़ों पे ब्लेम डालते हैं कि यार मैं इसकी वजह से ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही, ऐसा खाना नहीं बनता हमारे पास तो मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रही, इतना स्ट्रेस है कि मैं बिंज ईटिंग कर लेती हूँ, मैं मीठा खा लेती हूँ. ऑल ऑफ दिस इज in your mind. You have to train your mind more than your body. If your mind gets trained, your body follows. Right. Very true. Instead of focusing on what's not in my control and cursing that, focus on what is in your control. Be it a little bit, but अगर आपके कंट्रोल में तो उसको तो पहले सुधार लें. उसको सुधार लेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें एक्चुअली इतना ज्यादा फर्क बना देती हैं, एंड इट गिव्स यू डिस्प्रोपोर्शनेट. इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंटली करना है. जस्ट छोटी छोटी चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहो, यू विल स्टार्ट सीइंग दोस चेंजेस. That is what I feel. I'm not an expert. गजल, मुझे वो so that dialogue from what that movie was, ये जवानी है दीवानी, उसमें जो एक डायलॉग था, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी. बिल्कुल. Do you believe in that?
Like, do you think, or you think कि नहीं मैं सब कुछ manage कर पा रही हूँ, so there are नहीं, I don't believe in that. I don't think आप सब कुछ एक टाइम पे बिल्कुल perfectly manage करते हो. कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो जहाँ पे हो उसका मजा ले लो. I actually believe in that. What are those things which you are ready to छूटेगा and things which you are not ready to छूटेगा? यार, I am not okay with anything छूटेगा as such. Okay. But I strongly believe कि कभी ना कभी जिस मोमेंट में हो, उस मोमेंट में कुछ ना कुछ छूटेगा. तो be okay with that. Oh my God. और इस मोमेंट में जहाँ आप हो, like give your 100% ना, be in that moment. And ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बोलना आसान है बट ये करना इज डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं काम पे होती हूँ और मुझे पता है बच्चों की छुट्टी है, क्रिसमस ब्रेक चल रही है, दे आर बाय देमसेल्व्स, आई शुड बी विद देम. अब या तो गिल्ट में रह लो, तो ना आप काम पे रह पाते हो ना आप घर पे रह पाते हो, क्योंकि अगर आपने चलो छुट्टी ले ली और आप घर पे हो, फिर आप सोच रहे हो कि यार काम पे ये चीज़ें छूट गई. तो rather than that, have a holistic approach. When you're at work, be fully at work. When I go home, 7 o'clock, if I enter home, let's say at 7:30 to 9:30, I don't touch my phone. The world can wait. 7:30 to 9:30 is my undivided attention time with my kids. Amazing. और वो इतना होता है ना टाइम कि उसके बाद आपको लगता है बेटा बस सो जा. हो गया. I'm genuinely telling you, yeah. It's about quality of time that you spend, or quality of your involvement, which matters far more than quantity. Yes. तो जहाँ पे हो उसका मजा ले लो. So छुट्टी पे हो, half-hearted या half minded कहीं पे रहने से बेटर है ना रहो. कोई पॉइंट नहीं है. जैसे अगर मैं अभी आपके पास हूँ, मेरा ऑफिस वर्किंग है, मेरी टीम वर्किंग है, अगर मैं अभी ये सोच रही हूँ कि पता नहीं ऑफिस में अच्छा ये 3 चीज़ें करनी थी, पता नहीं होंगी, तो मैं फुली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, राइट? अगर मैं घर जाऊंगी और मेरे को ऑफिस से कॉल्स आई जा रहे हैं एंड आई एम स्टिल, तो मेरे को बच्चे भी ऐसा लगेगा कि इरिटेट कर रहे हैं, और जो ऑफिस से कॉल कर रहे हैं मुझे लगेगा वो भी मुझे इरिटेट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नाइदर एबल टू बी हियर नॉट देयर. अगर मैं छुट्टी पे हूँ और मैं वर्किंग छुट्टी लेती हूँ कि मैं काम भी करूंगी, देन यू नो यूर आइदर वेज, राइट? करनी भी है अगर, तो फिक्स टाइम, ये 4 घंटे में काम करूंगी और ये वाला टाइम मैं एंजॉय करूंगी. अगर छुट्टी, वर्किंग छुट्टी भी लेनी है, then you justify everything in your life. Like whatever you are doing, either you're not doing it, and if you're doing it, you're justifying that time. Genuinely do. That's so important. बहुत ही आसान नहीं है ये करना, to be very honest. It's very easy for our mind to wander. Yes, you're right. But it takes practice. Especially in case of women, I would say. मैं अपनी personally, like I'm being very honest, नहीं होता. बहुत डिस्ट्रैक्शंस चलती हैं. ऑफिस में हो तो घर हो तो ऑफिस, बिजनेस पे फोकस कर रहे हो तो कंटेंट पे सोच रहे हो तो so many things. You're so right. But like train हो जाता है फिर आपका माइंड. You follow any ritual, like you follow meditation or something of that sort to keep yourself sane at one place? यार I don't meditate. मुझे कभी करना आया ही नहीं, पता नहीं क्यों. मतलब मैं मेडिटेट करती हूँ कि दिमाग काम होगा, वो और एक्टिव हो जाता है फॉर सम रीजन, लाइक और ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हूँ मैं. I have now realized what works for me is spending time with my own self. So when I wake up in the morning for 15 minutes, for example 5:45 to 6 before I wake up Agastya, I will not talk to Varun. I will not touch my phone, apart from, of course, saying good morning and kissing each other and hi, hello, we are awake time. Beyond that, I ensure that I am just spending time with my own self. There is, यार आप खुद से आप बाकियों से कितनी बातें करते हो, आप कभी खुद से बात करते हो? और जब आप खुद से बात करोगे ना, आपको इतना कुछ पता चलता है अपने बारे में, और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपके लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है, आपको क्या ज़्यादा करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए. आई थिंक that for me is meditation. If I have to compare it anything, that brings that calm to me. That tells me that I'm in control of my life. I am making my own choices. If something is not working the way I want it, I can change it. I am the source of happiness for myself.